बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं कौमी असम्बली के उस इजलास की जिस पे करोड़ों रुपया कौम का 4 घंटों में खर्च कर दिया गया। यानी कि 4 घंटे जारी रहने वाला इजलास जो बुलाया तो गया था कौम के उन मसाइल को हल करने के लिए जिसके लिए हमने अपने मुंतखब नुमाइंदों को वोट दे के असम्बली में भेजा है, वो आज हमारे मसाइल हल करने की बजाय आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। बात गुत्थम गुत्था तक ही रहती तो फिर भी हम कहते कि चलें, जज्बात में आ गए, जज्बाती हो गए, लेकिन यहाँ पे मामला ही कुछ और निकला और वो पर्सनल अटैक किए गए जो मीडिया पे आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिखाए गए कि वो दिखाने के काबिल ही नहीं हैं। यानी कि आप फैमिलीज के साथ बैठ के वो बातें नहीं सुन सकते जो आज कौमी असम्बली में एक दूसरे को कही गई हैं। मैं कोशिश करूंगा वो बातें ज़रा सेंसर करके आपको कुछ समझाऊं ताकि हम उन लोगों को एक्सपोज करें जिन्होंने आज ये शर्मनाक काम किया है। यानी कि ये तो लड़ाई की हद तक रहते तो चलो बात दुरुस्त थी, लेकिन मामला उससे आगे बढ़ा और इतनी शर्मनाक वहां पे काम हुआ जिस पे वहां पर बैठे सहाफ़ी भी बोल उठे कि यानी कि ये वो इजलास है जो फैमिलीज नहीं देख सकती। यानी कि उस पे ये तमाम हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो अपोजिशन का और हुकूमत के जो बेंच है इसके दरमियान जो लड़ाई की बेसिकली वजह क्या बनी उस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे इस चैनल को रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। चलें जी, हम बात करते हैं 11:15 बजे दिन ये इजलास शुरू होता है और इस इजलास को बुलाने के लिए जो हमारे वहाँ पे नुमाइंदे बैठे थे उन पे हुकूमत पाकिस्तान का यानी कि मेरा और आपके जो टैक्स से अदा किया गया पैसा 4 करोड़ रुपया खर्च किया गया। यानी कि उस 4 करोड़ खर्च करने का मकसद ये था कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, हुआ ये कि जब वक्फा सवालात हुआ तो उमर अयूब ने खिताब करना शुरू किया तो वहाँ पे वो एक सीटी निकाल ली गई। आपको पता है वो सीटी, वो जो नहीं आमतौर पे जो होते ही हमारे जो चपरासी होते हैं या ये चौकीदार जो बजाते हैं वो सीटी, और वो 4 घंटे बजती रही और मुसलसल बजती रही। इवन के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी देखते रहे कि खुदारा ये कौन बजा कौन रहा है, और वो सीटी बजती रही। यानी कि वो इतनी वो कानों को लग रही थी, वो सीटी मुसलसल बजती रही और ये हंगामा खेज इजलास जो है वो आगे बढ़ता गया। अच्छा, उमर अयूब जब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने जब बात करना शुरू की तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया जिस पे वो भी गुस्से में आ गए और उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिए। वही जो पहले वो लगाते होते हैं कि IPPs को जो आपने मुआहदे किए वो महंगे कर लिए जिसका कौम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और ये वो। अच्छा, उसके बाद खैर मामला ये हुआ कि उनकी ज़ेर सदारत इजलास चल रहा था, शोर हुआ, फिर उमर अयूब ने भी बोलना शुरू कर दिया। देन शाह महमूद कुरैशी की बारी आई और उन्होंने अपने उसी धीमे से लहजे में जिस तरह वो बात करते हैं उससे उन्होंने आगाज़ कर दिया। अच्छा, ये कौमी असम्बली के अंदर सब कुछ हो रहा है। उन्होंने खिताब का आगाज़ किया तो उन्होंने अपोजिशन ने उनके खिताब में भी शोर शराबा शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई मसला नहीं है, अपोजिशन का काम है, वो शोर शराबा पहले भी करती है, नारे लगाती है, यहाँ तक तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब आगे जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो आप सुनिए। उस पर उन्होंने वो गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बात नहीं करने देंगे तो मैं भी आपको बात नहीं करने दूंगा। ये उन्होंने वाशगाफ अंदाज में, अल्फाज में मैसेज डिलीवर कर दिया। अच्छा, जिसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये काम उन पे भारी है, उनका जो लहजा है वो इजाज़त नहीं देता कि वो इनका मुकाबला करें, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करें, तो उन्होंने दावत दे दी जनाब फवाद चौधरी साहब को। फवाद चौधरी भी आए, लेकिन फवाद चौधरी ने वापस असद उमर को बुला लिया कि वो आप खिताब करें। उन्होंने माइक उनको दे दिया। अच्छा, खुद ही माइक देने शुरू कर दिए, उधर से उधर, उधर से उधर, ये फैसले कौमी असम्बली में ही किए जा रहे हैं। असद उमर का खिताब जारी था तो इसी दौरान नवीद कमर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मरियम औरंगजेब मुस्लिम लीग नून से, आगा रफीउद्दीन ये पीपल्स पार्टी से हैं,
ये आगे उठते हैं और जाके स्पीकर, जो डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत जो इजलास जारी था कासिम सूरी की, उनका जो माइक है उसको आगे से खींचना शुरू कर देते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। अच्छा, यहां तक मामला ठीक था, कोई मसला नहीं। माइक हालांकि नहीं, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन किया। तो वहां से पीटीआई के रहनुमा आए आलमगीर, अताउल्लाह तारिक और फ़हीम खान। तो अचानक से किसी ने फ़हीम खान को पीछे से लात मारी और वो गिर गए। वो गिरे तो बल्कि उन्होंने उठ के कहा कि किसने लात मारी, किसने ये टांग मारी है, तो समझ नहीं आई, किसी ने पता ही नहीं चला कि वो किसने टांग मारी। हम तो खैर बाहर होते हैं, वो गैलरी में वहाँ से खासा मुश्किल हो रहा होता है। तो जिसके बाद ये मामला यहाँ पे नहीं रुका, फिर वो गंदी गालियाँ, यानी कि जो गली मोहल्लों में वो उबाश किस्म के लड़के नहीं दिया करते, वो गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि ऐसी ऐसी गालियां अल्लाह माफ़ करे दी गई, जिसमें वो मरियम औरंगज़ेब खड़ी थी, ख़वातीन खड़ी थी। खैर मरियम औरंगज़ेब साहबा का अपना भी कसूर है, जाके पंगा ले लिया। मर्दों के साथ जब आप पंगा लेंगे तो फिर यही होगा ना। फिर वहाँ पे गंदी गालियाँ चल बकी गई और ऐसी ऐसी वाहियात, तो अल्लाह माफ़ करे, कानों को हाथ लगाने को दिल गया, यार ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये पढ़ी लिखी क्लास है। अच्छा, ये बात जब हुई, गंदी गंदी गालियाँ सुनने के बाद मुराद सईद वहाँ पर ही मौजूद थे, तो उनका यानी कि मामला उनके गिर्द आ गया। उनके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो नहीं करने चाहिए थे। हर इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है। आपको मुराद सईद से कोई इशू है तो आप उनकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करें, उनकी जो वजारत है आप उनको उसको ज़ेर बहस लाएँ, उस पर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए गए। और मैं आपको कुछ चंद अल्फाज बता भी देता हूँ, यानी कि उन्होंने उनको जाहिर करने की कोशिश की कि इनका जो करैक्टर है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, ये कि ये घटिया मेरे ख्याल में काम था, ये करना नहीं चाहिए था। जब आप कहते हैं ना अब शीशे के घर में बैठ के किसी को पत्थर नहीं मारने चाहिए, तो ये सारी जमातों को सोचना चाहिए, फिर हर किसी को के घर पे पत्थर आएंगे। यानी कि फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आपके घर पे पत्थर नहीं मारेगा। और ये मुसलसल किया जाता रहा, एक नहीं दो नहीं, मुसलसल ये जारी रहा। और मैं उस टाइम सोच रहा था कि यार जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, गलीज तरीन बातें, यानी कि पार्लियामेंटेरियंस लड़ते आए हैं, हमेशा इनकी मुखालफत होती है, लेकिन इतनी गलीज गालियां दी गई। मैं सोच रहा था यार कि नानूसी बना के भेजता अपना एमएनए। अफसोस का मुकाम यह है कि हमारे जो अब आइंदा आपने जब वोट देना है तो ये सोच समझ के देना है, कम से कम जो करैक्टर का एक अच्छा बंदा हो, जिसकी ज़बान पे कंट्रोल हो, क्योंकि इंसान जो है ना वो अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। तो आइंदा जब भी वोट करें उस पर आप अपनी उस क़यादत को लेके आएँ जो जेन्युइनली आपके मसाइल का हल तलाश करे और वहाँ पे आपके मसाइल पे बहस करें, ना कि ज़ाती हमलों का जो सिलसिला शुरू किया। अब हुकूमत ने भी ज़ाहिर है आगे से जवाब दिया, मेरे ख्याल में तो अपोजिशन ने पहल की और हुकूमत ने वहाँ पे जवाब दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। हुकूमत का काम ये होता है कि फ्लोर को चलाना होता है, और उनको चाहिए था वो भी इस मामले को ठंडा करके चलते हैं। ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।